बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में जब भाजपा विधायक प्रेम कुमार का चुनाव हुआ तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि स्पीकर सभी दलों के विधायकों को बराबरी से अवसर देंगे और सदन को गरिमा के साथ चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा जनता की आवाज है, इसलिए स्पीकर के रूप में प्रेम कुमार निष्पक्ष रहकर काम करेंगे। को जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई महीनों से सरकारी हिरासत में हैं। वो रावलपिंडी की अदालिया जेल में बंद बताए जाते हैं। हालांकि पिछले कई हफ्तों में उनका कोई स्पष्ट फोटो, मुलाकात या स्वास्थ्य अपडेट सार्वजनिक नहीं हुआ है। परिवार, वकील और समर्थक इस गुमशुदगी की जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी बेहतरी को लेकर अफवाहें और दावे दोनों हो रहे हैं। जहाँ कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें जेल में 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही हैं और वे सुरक्षित हैं। वहीं उनके परिवारजनों और समर्थकों का आरोप है कि उनके पिछले 3-4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टरों की पहुंच रोकी जा रही और मीडिया में उनको कोई ताज़ा जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जेल प्रशासन और सरकार ने उन दावों को भी तस्दीक की है। जहां इमरान खान की तबीयत ठीक है, रक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्हें जेल में आराम मिल रहा है और वो समान सुविधाओं, टीवी, व्यायाम मशीन, खाना आदि तक पहुँच रखते हैं। फिर भी परिवार के छोटे बेटे, समर्थकों और राजनीतिक दलों की ओर से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान कहाँ है, क्या वो जिंदा है, उनकी सेहत कैसी है। संसद के बाहर एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य सांसद शामिल हुए। जहां सांसद हाथों में बैनर लिए हुए हैं जिनमें वोट चोरी और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। यूएई के 54वें ईद उल एतिहाद के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। समारोह के दौरान लिया गया बताया जाने वाला ये क्लिप इंटरनेट पर खूब शेयर हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। संचार साथी ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज साफ कहा है कि ये ऐप अनिवार्य नहीं है और अगर कोई उपयोग करता चाहे तो वो इसे अपने फ़ोन से डिलीट ही कर सकता है। सिंधिया ने बताया है कि सरकार ने सिर्फ एक ऐप को लॉन्च किया है ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड, चोरी हुए फ़ोन और क्लोन IMEI जैसे मामलों से बचाया जा सके। अगर कोई इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो उसकी पूरी आज़ादी है। संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस
जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है।